फैसलाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात वाले अजला में रिटर्निंग अफसरान को पोलिंग फहरिस्तें मरतब करने की हिदायत जारी कर दी गई। इसी माह के आखिर तक फहरिस्तें मरतब की जाएंगी। इसी बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। तो बात करें दिल्ली इंतखाबात में जहाँ पर होने जा रहे हैं फैसलाबाद समेत वहाँ पर तमाम इलेक्शन अफसरान की जानब से हिदायत जारी की गई है कि इंतखाबी फरिश्ते मुरतब की जाए, पोलिंग स्कीमें मुरतब की जाए ताकि उन पर इंतखाबात का इनेकाद करवाया जाए। तो यहाँ पर रिटर्निंग अफसरान को हिदायत जारी की गई कि दिल्ली का अमल मुकम्मल हो जाएगा और इलेक्शन का इजरा हो जाएगा। उसके बाद इन पर काम शुरू किया जाए, मुलाजिम को हायर किया जाए, इलेक्शन के लिए इंतखाबी अमला जो हायर किया जाना पुलिस के देने का इनकाद करवाया जाए ताकि पोलिंग डेट पर वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सके। क्योंकि उसमें जो इलेक्शन यहाँ पर सिस्टम के तहत हो रहे हैं जिसमें ऑनलाइन तरीके से तमाम जितने भी रिजल्ट है वो अनाउंस किए जाते हैं और उससे कबल दिल्ली इंतखाबात में भी यही तजर्बा किया जा चुका है कि जो इलेक्शन रिजल्ट आ रहे थे साथ में इलेक्शन अमले की जानब से अनाउंस किए जा रहे थे, स्क्रीन लगाकर वो तमाम मीडिया की जानब से वहाँ पर स्क्रीन से लिए जा रहे थे, जिस वजह से कोई भी इंडिविजुअलिटी नहीं फैली। तो तमाम लोगों ने इंतखाबात का इज़हार इत्मीनान भी किया कि यही फैसले पर जारी रखी जाएगी। तो उस सिलसिले में अमला को बाकायदा ट्रेन किया जाएगा कि वो किस तरह से व्हाट्सएप के जरिए, कैद के जरिए इंतखाबी रिजल्ट भी भिजवाएंगे और फिर उसके बाद एक काम लेकर वो तमाम इलेक्शन कमीशन के दफातर में भी पहुँचेंगे। फिर उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होगा। तो ये तमाम कामों के लिए इंतखाबी अमले को ट्रेनिंग भी दी जाएगी और इसके कबल जो जिस का अमल मुकम्मल होगा उनकी सजा से उसके बाद इंतखाबी फीसें जारी कर दी जाएंगी। तो इस सिलसिले में हिदायत जारी कर दी गई है। शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में चक्कियों को हुकूमती गंदम की सप्लाई बंद हो गई। चक्की मालिकान ने आटे की कीमतें बढ़ाने की धमकी दे दी। इस वक्त आटा 90 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। आने वाले दिनों में कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली फैसलाबादियों के लिए दर्द सर बन गई। चक्की का आटा मिलेगा मजीद महंगा। चक्की मालकान का मौकिफ है कि फिलौर मिलों को सस्ते दामों गंदम फराहम की जा रही है, मगर चक्की मालकान को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से मसाइल का सामना है। इस दफा उन्होंने हमें गंदम रिलीज नहीं की और हम बाजार से, ओपन मार्केट से गंदम लेने के लिए मजबूर हैं और आटा 90 रुपए के ऊपर चला गया है। चक्की मालकान के जनरल सेक्रेटरी मियां अरशद का कहना था कि चक्कियां भी मिनी फ्लोर मिल्स हैं, इन्हें भी कोटा दिया जाना चाहिए, फिर ही आटे की कीमत कम हो सकती है। मार्केट में सर 3000 से 3100 रुपया मन का रेट है, 90 रुपये आटा हो गया है। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके मुताबिक जिस रेट पे मिलों को गंदम दी जा रही है, इस रेट पे हमें मिले गंदम। हुकूमती एक्शन न होने से आटे की कीमत 100 रुपए फी किलो तक पहुंच सकती है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, महकमा तालीम पंजाब ने नॉन सैलरी बजट की पॉलिसी में तरमीम कर दी। अब तमाम फंड्स बच्चों की तादाद के तनासुब से तकसीम करने की बजाय स्कूल्स में सहूलियात समेत दीगर इंडिकेटर्स के मुताबिक तकसीम होंगी। चाइल्ड फ्रेंडली क्लासरूम, दाखिला टारगेट पूरा करने, फर्नीचर और मरम्मती काम की डिमांड वाले स्कूल्स को पहले से ज्यादा फंड्स मिलेंगे। आपको बता रहे हैं, महकमा तालीम पंजाब ने नॉन सैलरी बजट की पॉलिसी में तरमीम कर दी। अब तमाम फंड्स बच्चों की तादाद के तनासुब से तकसीम करने की बजाय स्कूल्स में सहूलियात समेत दीगर इंडिकेटर्स के मुताबिक तकसीम होंगे। चाइल्ड फ्रेंडली क्लासरूम, दाखिला टारगेट पूरा करने, फर्नीचर और मरम्मती काम की डिमांड वाले स्कूल्स को पहले से ज्यादा फंड्स मिलेंगे। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में महकमा तालीम पंजाब ने नॉन सैलरी बजट की पॉलिसी में तरमीम कर दी है। फैसलाबाद में अब नॉन सैलरी बजट बच्चों की तादाद के तनासुब से तकसीम नहीं होंगे। नॉन सैलरी बजट स्कूल्स में सहूलियात समेत दीगर इंडिकेटर्स के मुताबिक फंड्स तकसीम किए जाएंगे। चाइल्ड फ्रेंडली क्लासरूम, दाखिला टारगेट पूरा करने वाले स्कूल्स को ज्यादा फंड्स मिलेंगे। फर्नीचर और मरम्मती काम की डिमांड वाले स्कूल्स को भी पहले से ज्यादा फंड्स मिल सकेंगे। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, कहिएगा। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से तमाम स्कूल्स को नॉन सैलरी बजट दिया जाता था बच्चों की तादाद के तनासुब से, लेकिन अब इस पॉलिसी में तरमीम की गई है और कहा गया है कि सिर्फ बच्चों की तादाद को नहीं देखा जाएगा। वो जो शरह है वो सिर्फ 20% रहेगी, बाकी 80% जो फंडिंग है वो दीगर मामला के ऊपर देखे जाएंगे, जिसमें स्कूल्स में सहूलियात को देखा जाएगा, फर्नीचर की डिमांड देखा जाएगा। इसके अलावा
जो बिगर इंडिकेटर है उसमें देखा जाएगा कि उसको अगर वहां पर अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के लिए अलग से क्लासरूम और बच्चों के लिए आया रखी गई है तो उसको 8,000 रुपये फिक्स कर दिए गए हैं नॉन सैलरी बजट में माहाना की बुनियाद पर। इसी तरह से तमाम दीगर फैसिलिटीज को बेहतर बनाने के लिए जो शेयर मुख्तलिफ है अब उसके अलावा इस हद से ज्यादा फंडिंग जो है उस इंटाइटलमेंट में खर्च नहीं की जा सकेगी। जो बच्चों की तादाद को रिटेन करेंगे उनको 20% ज्यादा फंड मिलेंगे। फर्नीचर की डिमांड के मुताबिक 10% उनको टैक्स दिया जाएगा। स्पोर्ट्स बिल्डिंग और ऑपरेशन के हवाले से 13% नर्सरी बजट जो है वो मुख्तस किया जाएगा। टीचर की डेफिशिएंसी अगर किसी स्कूल में होगी तो उनको 12% एक्स्ट्रा नॉन सैलरी बजट रखा जाएगा। उनके लिए मिसिंग फैसिलिटीज के हवाले से 8% एक्स्ट्रा मिलेगा। इसी तरह से अगर स्कूल फिक्स है तो उनको 14% जो है वो फिक्स नर्सरी बजट मिलेगा। तो तमाम जो नर्सरी बजट है वो आइंदा की बुनियाद पर जो बच्चे हैं उनकी तादाद के तनासब से नहीं मिलेगा बल्कि तमाम इंडिकेटर को देखा जाएगा और तमाम स्कूल को इसी के अकॉर्डिंगली नर्सरी बजट दिया जाएगा। जी, फंड्स की पॉलिसी में तरमीम कर दी गई। शुक्रिया जहांगीर तफसीलात के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल नांदियावाला में असिस्टेंट कमिश्नर नौमान अली ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। पोलियो मुहिम 22 अगस्त से 28 अगस्त तक जारी रहेगी। असिस्टेंट कमिश्नर नौमान अली ने फतिया काटकर बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। DHQ डॉक्टर अजमत अब्बास और फोकल पर्सन पोलियो मियां वकार भी मौजूद थे। इफ्तिताह के मौका पर पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ भी की गई। असिस्टेंट कमिश्नर नौमान अली ने कहा कि पोलियो मुहिम 22 अगस्त से 28 अगस्त तक जारी रहेगी। तहसील भर में 421 पोलियो टीमें 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो कतरे पिलाएंगी। टीमों की मॉनिटरिंग के लिए 28 UCM और 46 एरियाज इंचार्ज करेंगे। मुहिम के दौरान 1,45,000 बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम में टीमों की गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। तहसील भर को पोलियो से पाक करना और वलीन तरजीह होगा। झंग में अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से फ्री आई कैम्प का इनेकाद किया गया। खिदमत कार्ड के जरिए अद्वियात की फराहमी के अलावा ऑपरेशन भी मुफ्त किए जाएंगे। आई कैम्प में मरीजों का चेकअप किया गया और मुफ्त अद्वियात भी दी गई। इसी बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा वसीम अजीज से। जी वसीम, कहिएगा। जी बिल्कुल, जंग में जो है मौसमियाती तब्दीली के बायस आँखों के अमराज में जो है वो इजाफा होने लगा, जिसके बायस आज अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से 3 रोज़ा कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें 300 से ज़ायद मरीज़ों का जो है वो यहाँ पर मुफ्त चेकअप किया जाएगा और हेल्थ कार्ड के ज़रिए उनके ऑपरेशन भी किए जाएंगे। हमारे साथ जो है वो चेयरमैन अलखिदमत फाउंडेशन डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, यहाँ पर आई कैंप का इनेकाद किया गया है, इसका बेसिक मकसद क्या है और कितने पेशेंट अब तक चेक किए जा चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने झंग में अपने डॉक्टर्स हॉस्पिटल चर्च रोड पर वाक़े इसमें 3 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया है। आज तीसरा रोज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस वक्त तक 350 के करीब मरीज़ जो है वो चेक किया हमारे डॉक्टर्स ने, और इसमें मरीज़ों को चेकअप भी फ्री किया गया है। उनको मेडिसिन आई ड्रॉप्स हुए हैं या उनकी और जो ज़रूरियात थी वो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम जो है तमाम मरीज़ों के पाकिस्तान के कौमी सेहत कार्ड से हवाले से इंशाल्लाह उनके तमाम तरह ऑपरेशन फ्री करेंगे। और ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है कि उन्हें बग़ैर किसी खर्चा के एक आला मेयारी सर्विसेज मिल रही हैं और उनकी बिनाई बहाल हो रही है। अल्लाह ताला इसमें हमें भी अजर दे और उन लोगों को भी जिन्होंने इसमें तावन किया है। अलखिदमत फाउंडेशन झंग का हमें पूरा तावन हासिल है, उनके सदर भी और हमारी उनकी पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला बरकत देगा। यही कहना है कि अलखिदमत फाउंडेशन जो है वो इंसानियत की खिदमत में हर टाइम जो है वो सरगर्म है। अलखिदमत फाउंडेशन के तमाम तरह अहदेदारान और अरकान की जानिब से ये कैंप लगाया गया है, जिसमें 350 से ज़ायद जो है। शुक्रिया वसीम अजीज तफसीलात के लिए।